नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की यह क्लास 7 है। दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। कूलोम किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विभवांतर, विद्युत आवेश। इसका सही उत्तर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। प्रश्न क्रमांक 2। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रही होगी। उस डायग्राम को देखिए और समझिए किस स्थिति में कौन सी ऊर्जा होती है। प्रश्न क्रमांक 3। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही उत्तर है न्यूटन के गति के प्रथम नियम। आपको जानकारी के लिए बता दें, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4। घर्षण बल किस तरह कार्य करता है? बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। इसका सही उत्तर है बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? गोलाकार, सीधी रेखा, अंडाकार, फैला हुआ वृत्त। इसका सही उत्तर है फैला हुआ वृत्त। आपको अतिरिक्त जानकारी के रूप में बता दें, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रश्न क्रमांक 6। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। प्रश्न क्रमांक 7। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? आयाम, टोन, पिच, तरंगदैर्ध्य। इसका सही उत्तर है टोन। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन यानी स्वर या तान कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8। किसका उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है? ओम के नियम, मैक्सवेल के नियम, स्मेल के नियम, न्यूटन के नियम। इसका सही उत्तर है स्मेल के नियम। प्रश्न क्रमांक 9। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? समानांतर, चालक, श्रेणी, पूर्ण। इसका सही उत्तर है श्रेणी। श्रेणी क्रम परिपथ में केवल एक पथ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न क्रमांक 10। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है?
चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पदार्थ, ध्रुव। इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। इसका सही उत्तर है जल का जलवाष्प में परिवर्तन। आइए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त न किया जा सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और जल का जलवाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 12। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर। इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सौर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? नील्स बोर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। प्रश्न क्रमांक 14। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? NaZX। इसका सही उत्तर है Z। परमाणु क्रमांक को Z अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया का, पानी का, नमक का, चीनी का। इसका सही उत्तर है नमक का। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। पानी का सूत्र H2O, अमोनिया का सूत्र NH3, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। 17। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान में घटते क्रम, परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम, परमाणु संख्या में घटते क्रम। इसका सही उत्तर है परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम। आपको बता दें, आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले द्वारा तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसमें धातु और अधातु तत्वों को अलग अलग रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 18। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। यह गहरे लाल रंग की होती है और इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक संकेत Br है। इसका परमाणु क्रमांक 35 है। प्रश्न क्रमांक 19। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको जानकारी के लिए बता दें, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। प्रश्न क्रमांक 20। क्विकसिल्वर किसे कहते हैं? टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम, रेडियम। इसका सही उत्तर है मरकरी। मरकरी को उसकी सिल्वर जैसी चमक एवं गतिशीलता के कारण क्विकसिल्वर कहते हैं। मरकरी का प्रतीक Hg होता है। प्रश्न क्रमांक 21। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंड्रोलॉजी, साइटोलॉजी। इसका सही उत्तर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जाइलम, स्केरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम। इसका सही उत्तर है स्केरेनकाइमा। प्रश्न क्रमांक 23। मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? मातृ और पितृ दोनों गुणसूत्रों। मातृ गुणसूत्र ऑटोसोम, पितृ गुणसूत्र। इसका सही उत्तर है पितृ गुणसूत्र। आपको मालूम होगा, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। माता पिता की XX वाले गुणसूत्र से संतान लड़की तथा XY गुणसूत्र के संयोजन से संतान लड़का का लिंग निर्धारित होता है। प्रश्न क्रमांक 24। केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है एनिलिडा। आपको जानकारी के लिए बता दें, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के नाम तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर इत्यादि। मोलस्का संघ के प्राणी घोंघा, सीपी इत्यादि। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी प्रोटोजोआ अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 25। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? अब, BOA। इसका सही उत्तर है ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर तथा अब रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 26। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, उसे प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? हीमोडायलिसिस, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, उत्सर्जन। इसका सही उत्तर है हीमोडायलिसिस। प्रश्न क्रमांक 27। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली, कॉर्निया, रेटिना, श्वेतपटल। इसका सही उत्तर है पुतली। पुतली यानी आइरिस आँख का वह हिस्सा है जो आँखों में पहुँचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तथा आँखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। प्रश्न क्रमांक 28। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन। इसका सही उत्तर है
विटामिन। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 29। कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? भ्रूण विज्ञान, जीवाश्मिकी, क्रमिक विकास, वर्गीकरण विज्ञान। इसका सही उत्तर है वर्गीकरण विज्ञान। आपको जानकारी के लिए बता दे, कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है। प्रश्न क्रमांक 30। ऑक्टोपस की खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला। इसका सही उत्तर है नीला। ऑक्टोपस संघ मोलस्का की अंतर्गत आता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।